खबर कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से, जहां बड़ी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले दिल्ली से खबर आई कि हाईकमान ने सिद्धरमैया को इस्तीफा देकर दिल्ली में राज्यसभा में आने के लिए कहा है, जिस पर सिद्धरमैया ने कहा है कि सोचकर बताएंगे। वहीं कर्नाटक से खबर है कि सूत्रों के अनुसार सीएम सिद्धरमैया को राज्यसभा के लिए राजी किया जाना बाकी है और मुख्यमंत्री अपने करीबी मंत्रियों संग बैठक इस पर कर रहे हैं। तो क्या अब कर्नाटक में लंबे वक्त से मुख्यमंत्री पद का इंतजार करते डीके शिव कुमार के दिन बदलने वाले हैं? I also request you to, for heaven's sake, now stop your speculation. सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जब दिल्ली में बैठक करके निकलते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी का ध्यान इस बात पर रहता है कि राहुल गांधी के साथ भीतर हुए मंथन में कर्नाटक में क्या फेरबदल होगा या नहीं, इस पर कुछ भी ना कहा जाए। Today entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. लेकिन क्या सिद्धारमैया के चेहरे पर दिखती थोड़ी निराशा और डीके शिव कुमार के चेहरे पर हल्का सा सुकून जो नजर आता है, क्या कर्नाटक की वही सबसे बड़ी खबर है? क्या कर्नाटक में आखिरकार डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पाने जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से सिद्धारमैया की विदाई का वक्त अब आ चुका है? ना कुछ सिद्धारमैया बोलते हैं, ना कुछ डीके शिव कुमार बोलते हैं। लेकिन आज तक संवाददाता खबर देते हैं कि सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। हाईकमान ने सिद्धारमैया से राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आने और फिर एक बड़ी भूमिका निभाने को कहा है। भरोसा सिद्धारमैया को हाईकमान ने यह भी दिया कि बाकी सभी मामलों और उनकी समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। इंदिरा भवन में लगभग 7 घंटे बैठक चली। इस बैठक में जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पार्टी नेतृत्व ने वन-ऑन-वन बातचीत की तो उनको जो ऑफर रखा उसको लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि उनको सोचने का कुछ समय चाहिए। राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति संभालने के बारे में उनको विचार विमर्श करने की जरूरत है और इसलिए वो अभी हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो क्या बार बार दिल्ली तक आकर खाली हाथ लौट कर जाने वाले डीके शिव कुमार के अब अच्छे दिन आने जा रहे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से जनवरी में हुई मुलाकात के बाद लिखा था कि कोशिशें भले नाकाम हो जाएं, दुआएं नाकाम नहीं होती। तो क्या वही दुआएं अब डीके शिव कुमार की पूरी होंगी, जिनको 2.5 साल बाद कुर्सी मिलने का भरोसा दिया गया, या फिर अब भी कोई पेच डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के बीच में है? कांग्रेस हाईकमान पर अक्सर फैसले टालने को लेकर आरोप लगते आए हैं, जिसकी कीमत भी कांग्रेस को कभी सत्ता गवा के राज्यों में और या फिर नेता गवा के चुकानी पड़ी है। लेकिन पहले केरला और अब कर्नाटक में जिस तरीके से पार्टी हाईकमान और खास तौर से राहुल गांधी सक्रिय नजर आए हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व को भी इस बात का एहसास है कि अगर 2029 में कांग्रेस की बारी आनी है तो फैसले कड़े लेने होंगे और पूरी तैयारी से उतरना होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। मौसमी सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं इसी खबर पर। मौसमी, जिस तरह की पेचीदा स्थिति खड़ी हो चुकी है इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें गुंजाइश कितनी लग रही है कि सिद्धरमैया मानेंगे इस बात को? जी देखिए श्वेता, ये तो यक्ष प्रश्न है कि सिद्धारमैया मानेंगे कि नहीं। देखिए उनके सामने जो ऑफर रखा गया है राज्यसभा का, अब ये देखना होगा कि क्या वो राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं या पार्टी आलाकमान से कहते हैं नहीं मुझे राज्यसभा नहीं आना और मैं इस्तीफा दे देता हूं, क्योंकि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जैसा राहुल गांधी चाहेंगे मैं वैसा करूंगा।
तो ये लगातार अब गेंद जो है वो सिद्धारमैया के पाले में है। उन्होंने कुछ दिन का वक्त मांगा है और 1-2 दिन का, और अपना फैसला वो पार्टी आलाकमान को बताएंगे। पर ये तय है कि पार्टी आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन का मन बना लिया है और अब 2013 या 2019 नहीं है, सिद्धारमैया के लिए भी 80 साल के वो हो गए हैं। एक लंबी पारी बतौर सत्ता में और बतौर सीएम सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज्यादा रार नहीं ठनेगी और बात बन जाएगी कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसमी बता रही हैं कि जिस तरह का फॉर्मूला है उसमें मुमकिन है ये संभव हो जाए।